हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा धौलपुर। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता करके गया था कि वीडियो मेरे रेगुलर आएंगे, अब आपको आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो बीच में कुछ उस वीडियो के बाद ही कुछ ज़रूरी काम आ गए थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। हाँ, अब वीडियो आपके लिए बराबर और रेगुलर आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो जहां हमारा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज फिर आ रहा है आपके सामने। 8-10 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाए थे हम लोग। चिंता ना करें, अब आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। और हमारी जो चल रहा है सभ्यताओं वाला जो पार्ट, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं बैराट सभ्यता के बारे में। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, एकदम मजे में, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। और कोई भी दिक्कत आती है कंटेंट से संबंधित, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़ें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आती है, या ये चीज़ क्लियर करो, फिर से बताइए इस चीज़ को। आप कमेंट बॉक्स में आइए, बकायदा आपको समाधान किया जाएगा आपका। ठीक है ना साथियों। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं अपन। अब आज हम बात करने वाले हैं बैराट सभ्यता के बारे में। तो बैराट सभ्यता कहाँ पर है साथियों? ये है आपके जयपुर में। ठीक है ना। अब बात कर बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला। और बात की जाए अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। किसको? बैराट की और बात करें तो यहाँ पर बीजक, भोमली, गणेश, महादेव व भीम जैसी यहाँ पर क्या है, पहाड़ियां हैं। यहाँ बैराट के आसपास क्षेत्र के ये पहाड़ियां हैं, बीजक, भोमली, गणेश, महादेव, भीम, ये जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर हैं? ये बैराट सभ्यता के या बैराट के क्षेत्र उसके आसपास ये पहाड़ियां हैं। साथियों ध्यान रखना, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक जनपद हुआ था, और वो जनपद था मत्स्य जनपद। ठीक है ना। मत्स्य जनपद का विकास हुआ इन पहाड़ियों के बीच ही, और इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों, क्या? इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी, और विराटनगर का ही वर्तमान नाम क्या हो गया है? विराटनगर का वर्तमान नाम क्या हो गया साथियों? ये हो गया है अपन का बैराट। यानी कि विराटनगर ही बैराट है। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज क्लियर। विराटनगर का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था विराट। यहाँ का राजा कौन था? विराट। साथियों इस विराटनगर की हमको जानकारी महाभारत काल से भी मिलती है। महाभारत काल में कहा मिलती है साहब? पांडवों, ध्यान उठाओ, पांडवों ने अपना ज्ञातवास गुजारा था। वो कहाँ गुजारा था? राजा विराट के यहाँ गुजारा था। और राजा विराट किस जनपद के राजा थे? मत्स्य जनपद के राजा थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? विराट नगर थी। ठीक है ना दोस्तों। बैराट की अपन खूब बात करते हैं खोज के बारे में। तो बैराट की खोज किसने की थी? तो बैराट की खोज की थी 1937 में दयानंद साहनी ने। दयानंद साहनी के द्वारा विराट सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है साथियों। और बात करें, ये नदी कौन सी है यहाँ, यानी किस नदी किनारे विकसित हुई? हमने देखा है कि हर प्रत्येक सभ्यता, कोई सभ्यता हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर विकसित हुई है। तो बैराट किसके किनारे विकसित हुई है? ये विकसित हुई है साथियों आपके बाणगंगा के किनारे।
बाणगंगा की बात करें अपन, तो बाणगंगा के और नाम क्या हैं? तो बाणगंगा के नाम में साहब तीर गंगा नदी, तीर गंगा नदी। और बात करें तो इसके ताला नदी। और बात करें अर्जुन की गंगा, ये इसके उपनाम है, किसके? बाण गंगा। ठीक है साथियों, विकसित हो गई ये खोज 1937 में दयानंद साहनी ने कर दी और बाण गंगा नदी किनारे विकसित हुई। इसके तीर गंगा नदी, ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है। साथियों, अब बात करते हैं बैराट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, बैराट सभ्यता है, बैराट जो क्षेत्र है, इस बैराट में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शासन किया। इसका भी इस पे अधिकार रहा था। और किसकी सहायता से? तो वो चाणक्य की सहायता से इसने इस पर अधिकार किया। चाणक्य कौन? चाणक्य कह दो, या इसको कौटिल्य कह दो, या इसको विष्णुगुप्त कह दो। विष्णुगुप्त कह दो। ठीक है साथियों, इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने बैराट पर अपना अधिकार किया। ये कहाँ का था चाणक्य? ये तक्षशिला का था। हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक खूब सारा हमने पढ़ा है। ये तक्षशिला का, तक्षशिला कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। ठीक है साथी, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख, यानी कि भारत में सबसे पहले शिलालेख लगवाए थे, तो किसने लगवाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? पौत्र था। और पौत्र कौन था? अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लगवाए। इसको प्रेरणा कहां से मिली थी? ईरानी राजा दारा प्रथम। ईरान का एक राजा था दारा प्रथम। इससे अशोक ने प्रेरणा लेकर के और क्या बनवाए? शिलालेख बनवाना शुरू किया था। किसने? अशोक के पौत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने। आगे बात समझ में सकते? ठीक है। तो बैराट से अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है? कौन सा शिलालेख मिला है? तो यहां से शिलालेख मिला है साथियों, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख मिला है। कहां से? बैराट सभ्यता से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है, जो कि सबसे लंबा शिलालेख है साथियों, सबसे लंबा शिलालेख है। इस भाब्रू शिलालेख के बारे में बात करें, इसकी खोज किसने की थी? 1834 में कैप्टन, सही सीधा लिख दूं मैं आपके लिए, 1834 में कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज कर दी गई। किसकी? भाब्रू शिलालेख की खोज कर दी गई। सबसे लंबा शिलालेख है ये इसका। ये किस में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है साथियों। ठीक है ना, ये ब्राह्मी लिपि में वर्णित है। और बात करें भाब्रू शिलालेख के बारे में, तो इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मगध का राजा बताया है। गो हत्या पर प्रतिबंध, गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख जो मिलता है वो हमको कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। कलकत्ता संग्रहालय रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ली मैं दोबारा से बताऊंगा आपको, एक रिवाज करते हैं। हम बात कर रहे हैं साथियों बैराट सभ्यता के बारे में। बैराट सभ्यता जयपुर में है। प्राचीन बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की, बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला अलवर का सिंगार कहा जाता है। यहाँ पर बीजक, भूमली, गणेश, महादेव, भीम जैसी यहाँ पर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के मध्य में ही जनपद का विकास हुआ था, वो था मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर का वर्तमान में नाम क्या है? बैराट है। तो विराटनगर का राजा कौन था? विराट था। और विराट के यहाँ पर ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। ठीक है। बैराठी सभ्यता की खोज किसने की थी?
1937 में दयानंद साहनी ने की थी। नदी तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। इस बाणगंगा नदी को और क्या नाम है? तो तीर गंगा नदी बोलते हैं इसको, तारा नदी भी बोलते हैं इसको, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, और बात करें तो यहाँ पर बैराठ पर सबसे पहले अधिकार, बैराठ पर अधिकार किसका रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी अधिकार रहा था यहाँ पर। इसने चाणक्य की सहायता से अधिकार किया था। चाणक्य की नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये कहाँ का रहने वाला? कहाँ का? तक्षशिला का। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लगवाने का काम प्रारंभ किया था। इसकी प्रेरणा किससे मिली थी इसको शिलालेख लगवाने की? ईरानी राजा दारा प्रथम से। बैराठ से एक शिलालेख मिला है किसका? अशोक का। क्या नाम है उसका? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख जो कि सबसे लंबा शिलालेख है। इस शिलालेख की खोज किसने की थी? तो 1834 में कैप्टन बर्टगेदर की खोज की गई थी। सबसे लंबा शिलालेख है अशोक का बाबरू शिलालेख। ये ब्राह्मी लिपि में है और इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है और इसी शिलालेख में गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख भी इसी शिलालेख में। ठीक है साथियों, और ये शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? ये तो ये कलकत्ता संग्रहालय में है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों मैं बात करूं बाबरू शिलालेख के बारे में और तो यह इसको बाबरू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख भी कहा जाता है। त्रिरत्न शिलालेख कहा जाता है इस शिलालेख में। और इस शिलालेख पर त्रिरत्न कहा जाता है जिस पर बौद्ध, धम्म और संघ उत्कीर्ण। ठीक है साथियों, अशोक ने यहां पर बौद्ध मठ, विहार, स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने यहां पर कहा? बैराठ में। ठीक है साथियों, और बात करते हैं बैराठ के बारे में। तो बैराठ के बारे में और बात करते हैं। यहां से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। यहां से बैराठ से क्या मिला है? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यहां से प्रतिमा मिली है और ये प्रतिमा हम बात करें तो भारत की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा है। हाँ कि भाई ये वास्तव में ही ये एक मानव की प्रतिमा है। ये प्रतिमा ऐसी मानव ज्ञात प्रतिमा ये भारत में महात्मा बुद्ध की मिली है और वो कहां से मिली है? बैराठ सभ्यता से मिली है। साथियों ध्यान रखना, बैराठ सभ्यता राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध स्थान है। राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध स्थान पर बात करें तो कौन सा है? बैराठ। ठीक है ना साथियों, यहां से अशोक की कुछ आहत या पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं जो भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं मानी जाती हैं। यहाँ पर विदेशियों का भी अधिकार रहा था। यहाँ हूण शासक तोरणमल व मेहरकुल का भी यहाँ पर क्या रहा था? उनका अधिकार रहा था। यहाँ से साथियों एक शासक है, यूनानी शासक मिनांडर बोलते, इसको मिनांडर भी बोलते हैं, इसको मिंडार भी बोलते हैं। तो जो आपको समझ में आ जाए, गलती मत करना, जो समझ में आ जाए वो पढ़ लेना आप। मिंडार या मिनांडर, इसकी क्या है? मुद्राएं मिली हैं और वो कैसी? सूती वस्त्र में लिपटी मुद्राएं मिली हैं। यूनानी शासक मिनांडर या मिंडार की सूती वस्त्र में लिपटी हुई मुद्राएं मिली हैं।
इन मुद्राओं को क्या कहा गया है? इन मुद्राओं को क्या कहा गया? साथी ध्यान उठाइए, क्या कहा इन मुद्राओं को? इन मुद्राओं का है साहब आपको इंडो ग्रीक मुद्रा का। क्या कहा इनको? इंडो ग्रीक मुद्रा कहा। आगे बात समझ में साथी? और बात करते हैं साथियों। तो मैं आपको बताऊं, जयपुर के राजा राम सिंह के काल में बेराट में कोई खुदाई उदाई करवाई होगी, ठीक है साथियों। तो यहां से एक स्वर्ण मंजूषा मिला, स्वर्ण मंजूषा या कलश मिला, जिसमें इस स्वर्ण मंजूषा की हम बात करें तो इस स्वर्ण मंजूषा में महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले, ठीक है साथियों। 1999 में बीजक की पहाड़ी से 1999 में बीजक की पहाड़ी से साथ ही मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर के अवशेष मिले। जो मंदिर के अवशेष मिले, जो भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष को दर्शाते हैं। भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष, प्रथम मंदिर के अवशेष। दोस्तों ध्यान उठाओ, अभी तो एक स्लाइड पहले मैं आपको बताया था कि भारत में प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से मिली है? बेराट से मिली है। भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष जो मिल रहे हैं वो हमको कहां से मिल रहे हैं? बेराट से मिल रहे हैं। महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष कहां से मिल रहे हैं? बेराट से मिल रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है साहब, राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध स्थान हो गए, तो नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना साथियों। और बात करें हम इसके बारे में, तो यहां से मुगल कालीन ईदगाह व टकसाल मिली है। यहां से मुगल कालीन ईदगाह व टकसाल मिली है साथियों। इनको स्थापित किसने करवाया था? तो इनको स्थापित करवाया था अकबर ने। और जहांगीर व शाहजहां के टाइम तक, यहाँ पर इन टकसालों से क्या तांबे की मुद्राएं मुद्रित की जाती थी। तांबे की मुद्राएं मुद्रित की जाती या तांबे की मुद्राएं यहाँ से बनाई जाती थी। कहाँ से? बेराट से। मुगल कालीन यहाँ से ईदगाह व टकसाल मिली हैं, जो अकबर ने स्थापित करवाया था इनको, और यहाँ जहांगीर शाहजहां के टाइम तक यहाँ की तांबे की मुद्राएं बनाई जाती थी। साथ ही और बात करें तो यहाँ से मुगल गार्डन, मुगल दरवाजा भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मुगल गार्डन और मुगल दरवाजा भी मिल रहे हैं अपन को यहाँ से। और बात करें तो बेराट सभ्यता के भवनों की जो ईंटें थी, बेराट सभ्यता की, तो आप कहोगे कि गुरुजी सर आपने तो बताया नहीं कि उसमें तो ईंटों के और भवनों के और यहाँ कैसे मकान है वो बताई जाती है। तो साहब ऐसा यहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला है। यहाँ से जो मिला है वो बौद्ध स्थलों के बारे में, सबसे प्राचीन बौद्ध स्थान है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम सभ्यता में आए दिन हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं यहाँ से। बेराट के बारे में, हाँ, यहाँ की जो भवनों की ईंटें थी वो मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती थी।
जैसी ईंटें हमको मोहनजोदड़ो में मिलती हैं वैसी ईंटें हमको कहाँ से मिली हैं, बैराट से मिलती। ठीक है ना साथियों। और बात करें अपन यहाँ तो बैराट में एक यात्री आया था। मैं आपको एक साइड थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस साइड से। बैराट एक चीनी यात्री आया था किसी टाइम क्या था वो 629 ईस्वी में आया था। और उस समय भारत का शासक कौन था, तो उस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। ठीक है ना साथियों। हर्षवर्धन उस टाइम भारत का शासक था। एक चीनी यात्री आया था, उस चीनी यात्री का नाम था भेनसांग आया था। 645 तक वो यहाँ पर रहा था। तक्षशिला से इसने क्या किया था, तक्षशिला से बौद्ध धर्म शिक्षा ग्रहण की थी। एक चीनी यात्री था वेनसांग, 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 645 ईस्वी तक यहाँ रहा और तक्षशिला से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। और चीनी यात्री वेनसांग के जो उपनाम है वो क्या है, तो वो है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। और साथियों एक और उपनाम था इसका और वो था शाक्य मुनि। ठीक है ना साथियों। बैराट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं। देखो तो बाबरी शिलालेख था। बाबरी शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म संघ का उल्लेख है। अशोक ने यहाँ बैराट में बौद्ध स्तूप, विहार, मठ बनवाए थे। महात्मा बुद्ध की यहाँ से प्रतिमा मिली है, जो भारत की प्रथम मानव जात प्रतिमा है। यहाँ से मुगल कालीन क्या मिले, ईदगाह और टकसाल मिली हैं, जिनको अकबर ने स्थापित करवाया था। और इसमें जहांगीर शाहजहां के टाइम तक यहाँ की मुद्रा यहाँ पर मुद्रित की जाती थी। यहाँ से मुगल गार्डन, मुगल दरवाजे मिले हैं। और यहाँ से अशोक की पंचमार्ग आहत मुद्रा मिली है। यहाँ से जो सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। यहाँ विदेशियों का भी अधिकार रहा था। हूण शासक मेरकोलोर तोरणमल का भी यहाँ अधिकार रहा था। यूनानी शासक मेनांडर की यहाँ से क्या मिली है, मुद्राएं मिली हैं। कैसे सूती वस्त्र लिपटी हुई मिली है, जिनको इंडो ग्रीक मुद्रा कहा है। और साथियों जयपुर के राजा राम सिंह के टाइम पे यहाँ बैराट से खुदाई करवाई थी छोटी मोटी, तो वहां से स्वर्ण मंजू से एक कलश मिला था, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। 1999 बीजा की पहाड़ियों से मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष को इंगित करते हैं। और बात करें तो यहाँ बैराट में एक चीनी यात्री आया था 629 ईस्वी में। उस समय भारत का शासक हर्षवर्धन था। वेनसांग भारत में आया था, 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। तक्षशिला से बौद्ध धर्म शिक्षा ग्रहण की थी। इस वेनसांग को उपनाम क्या है, तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि इसके उपनाम है। ठीक है ना साथियों। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको रेगुलर अब वीडियो आएंगे। अपनी हिस्ट्री चल रही है राजस्थान की, जिसमें आपको रोजाना आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। बहुत ही शानदार वीडियो आएंगे। अब रीट भी की अभी चांस नहीं लग रहे हैं कि रीट अभी होने में होगी। अभी सितंबर में जो 3 सितंबर फिक्स कर रखी थी रीट होने के लिए, तो अपन आराम से अपना हिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है उसको अपन आराम से कवर कर लेंगे। अभी इतना टाइम हमारे पास में है। पुलिस पटवार के लिए बहुत ही सफिशियंट मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं ये नहीं कहता कि साहब इससे बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसी में घुमा करके पूछेगा। जैसा आपको पता होगा कि 2016 में 14 फरवरी 2016 को जो पटवार हुआ था, उसमें अच्छी कोचिंग संस्थानों के पसीने छूट गए थे कि आया कहाँ से। साहब आया वहीं से जो पढ़ाया था, लेकिन बस पूछने का स्टैंडर्ड बदल गया था। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। ठीक है ना साथियों। बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं आपको,
अच्छे से तैयारी करें, रेगुलर वीडियो आएगा, मेरा वादा है आज के बाद आपसे, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है ना। धन्यवाद।